Hello all. So today's topic is the difference between variation in demand and changes in demand. This is the last question of the topic demand analysis, of economics 12th standard. I know a lot of you guys find this topic to be very difficult. It's very confusing, I know, especially the graph. अगर आप प्रॉपरली इसके बेसिक समझ जाओगे तो ग्राफ आप अपने से भी बना सकते हैं. You will find it very easy once you understand the basics. Okay, so let's start it. Variation in demand and changes in demand, इन दोनों के बीच का हमें डिस्टिंग्विश करना है. वेरिएशन इन डिमांड का मतलब क्या होता है? अगर डिमांड बदलता है बिकॉज ऑफ प्राइस, जो हमने लॉ में भी सीखा. what does law tell us? Tell me, what does law teach us? Law which is given by Alfred Marshall states that when the price rises, demand falls. Generally ऐसी होता है. And when the price falls, demand obviously rises, right? तो ये आपके वेरिएशन में भी है. वेरिएशन इन डिमांड में हम क्या सीखेंगे कि डिमांड बदलता है बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस के चलते. लेकिन हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड इस क्वेश्चन में, इस आंसर में हमने क्या सीखा कि डिमांड चेंजेस नॉट ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स. देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स on which demand depends, such as your income, such as population, climate, taste, habit, preferences, future expectation of price. तो दूसरे भी और कई सारे फैक्टर्स हैं. तो अगर प्राइस के चलते डिमांड बदला तो उसे कहते हैं वेरिएशन. बट अगर अदर फैक्टर्स के चलते डिमांड बदला, अदर फैक्टर्स, तो उसे कहते हैं चेंजेस इन डिमांड. तो व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन इज बिकॉज ऑफ प्राइस. आई राइट इट डाउन हियर, आप भी नोट कर सकते हैं. वेरिएशन इज बिकॉज ऑफ व्हाट? इट इज बिकॉज ऑफ प्राइस. वेरिएशन इज बिकॉज ऑफ प्राइस. ओके. एंड चेंजेस क्या है? चेंजेस इज बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स. इसमें प्राइस का कोई रोल नहीं है. एग्जाम्पल के लिए देखिए, प्राइस किसी चीज का बढ़ गया तो डिमांड तो कम होगा, यू विल नॉट बाय इट, और यू विल बाय इट इन लेसर क्वांटिटी. जनरली मैं कह रहा हूं. और प्राइस अगर कम होगी आप ज्यादा खरीदते हो. लेकिन किसी कमोडिटी का प्राइस उतना ही है, लेकिन प्राइस भले उतना ही था, आपका पॉकेट मनी अगर बढ़ गया. इफ टुडे यू आर गेटिंग लेट अस से 1000 रुपीज एक मंथ का पॉकेट मनी, एंड टुमारो यू लेट अस से यू गेट रुपीज 3000, 3 गुना ज्यादा मान लो. तो आप ज्यादा खरीदोगे, अभी ज्यादा डिमांड करोगे चीजों की, कब करोगे? ऑब्वियसली ज्यादा ही करेंगे. 3 गुना ज्यादा आपका भी इनकम हुआ है. तो जो डिमांड जो बढ़ा आपका, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. प्राइस तो नहीं है, बट आपका इनकम बढ़ गया है तो आप ज्यादा डिमांड कर रहे हैं. तो डिमांड के बढ़ने के पीछे का रीजन इज व्हाट? इट इज नॉट जस्ट द फॉल इन प्राइस एज वी स्टडी इट इन द लॉ ऑफ डिमांड. दैट इज नॉट द ओनली फैक्टर. देयर आर अदर सेवरल रीजंस. तो दूसरे रीजंस के चलते अगर आपका डिमांड चेंज हुआ तो उसे कहते हैं चेंजेस इन डिमांड. प्राइस के चलते हुआ तो वेरिएशन इन डिमांड. आई होप इतना आपको क्लियर है. अब आगे बढ़ते हैं. वेरिएशन इन डिमांड के दो टाइप्स हैं. फर्स्ट इज एक्सपेंशन इन डिमांड, इसे एक्सटेंशन भी कह सकते हो. सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. ओके. चेंजेस इन डिमांड के भी दो टाइप्स हैं, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड. याद रखना काफी आसान है. वेरिएशन जो है, वेरिएशन बहुत ही डिफिकल्ट नाम है, राइट? तो वेरिएशन के अंदर के भी जो क्लासिफिकेशन है थोड़ा डिफिकल्ट नाम है. एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा. चेंजेस बहुत ही इजी नाम है, तो चेंजेस में क्लासिफिकेशन भी इजी है, इंक्रीज डिक्रीज. ओके. सो इस तरह से आप कुछ याद कर सकते हैं. तो वेरिएशन हैज टू टाइप्स, एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. चेंजेस आल्सो हैज टू टाइप्स, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड. अब देखते हैं इसका डिफरेंस क्या है. पहले बात करते हैं एक्सपेंशन. व्हाट इज एक्सपेंशन? देखो, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स एक्सपेंशन मींस डिमांड राइजेस बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस. एज वी ऑल नो, वेरिएशन इन डिमांड तो प्राइस के चलते हैं ना. इट इज बिकॉज ऑफ प्राइस. तो अगर डिमांड आपका बढ़ा, एक्सपेंशन में डिमांड राइजेस, डिमांड गोज अप, डिमांड स्वेल्स, डिमांड एक्सपैंड्स. व्हाई? बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस. प्राइस कम हुआ है इसलिए डिमांड बढ़ा है. This is expansion in demand. What about contraction in demand? Demand आपका कम हुआ है, contract हुआ है ना, कम हुआ. It shrivels, it goes down.
इट बिकम्स लेस, डिमांड बिकम्स लेस। तो अगर डिमांड कम हुआ, क्यों कम हुआ रहेगा बताओ? यस, बिकॉज प्राइस इसका बड़ा होगा एज द लॉ सजेस्ट्स। तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। सिंपल है। आप सोचोगे सर यही तो हमने पढ़ा है लॉ में, दिस इज व्हाट द लॉ सेज, राइट? व्हेन द प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। यस, यू आर करेक्ट, लॉ ऑफ डिमांड इसके अंदर है। बट व्हाट अबाउट चेंजेस इन डिमांड? उसमें दो है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है? इसमें भी डिमांड बढ़ा, इसमें भी डिमांड बढ़ता है, बट नॉट बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस, बट बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। डिमांड आपका बढ़ा क्योंकि अच्छा वेदर हुआ होगा, सुटेबल वेदर फॉर दैट कमोडिटी टू कंज्यूम, या आपका इनकम बढ़ा होगा तो ऑफ कोर्स, या एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छे हुए रहेंगे तो डिमांड बढ़ा। तो अदर फैक्टर्स है। आई होप समझा आपको। आपकी हैबिट चेंज हुई, योर हैबिट बिकम्स फेवरेबल फॉर द कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी। पहले आप चाय नहीं पीते थे, अभी आप चाय पीने लगे हो, तो योर डिमांड फॉर द टी, चाय के लिए आपका डिमांड बढ़ गया, इंक्रीज हुआ। तो अदर फैक्टर्स के चलते अगर आपका डिमांड बढ़ा, इट इज इंक्रीज इन डिमांड। देखो प्राइस यहां पर कुछ भी नहीं कर रहा है, इट इज स्टैग्नेंट। प्राइस डजंट चेंज, इट डजंट बच, वैसे की वैसी। ओके, वैसे डिक्रीज का मतलब क्या होगा फिर? डिमांड आपका कम हुआ, बट इज देयर एनी रोल प्लेड बाय प्राइस? प्राइस हैज नथिंग टू डू इन दिस। प्राइस जितना था उतना ही है, डिमांड सिर्फ कम होता है। दिस इज कॉल्ड एज डिक्रीज इन डिमांड। आई होप यू गॉट इट। ओके, सो एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके सामने। बट व्हाट अबाउट द ग्राफ? द मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग, राइट? ग्राफ। चलो देखते हैं व्हाट इज ग्राफ, हाउ डू वी ड्रॉ द ग्राफ। पहले बात करते हैं एक्सपेंशन की। चलो मान लो इनिशियली, देखो मैंने पहले ही ग्राफ ड्रॉ करके रखा था, ये बेसिक्स स्ट्रक्चर इनका, सो दैट इट सेव्स टाइम। मान लो इनिशियली दिस मच वाज प्राइस, दिस मच वाज डिमांड, यानी if this is O, price was this much, quantity was this much। यानी आप देख सकते हैं, आई होप आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, this much is the price and this is the quantity demanded। मान लो पहले ऐसे था इनिशियली। एक्सपेंशन में क्या होता है? यू कैन रिकॉल व्हाट हैपेंस इन एक्सपेंशन। प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ा, राइट? प्राइस आपका कम हुआ, देखो नीचे है प्राइस, ये प्राइस आपका कम हुआ, लेट अस से P1 नीचे है। यू नो दिस कि वाई एक्सिस में ऊपर मतलब ज्यादा, नीचे 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 मतलब कम। एक्स एक्सिस में ओरिजिन से दूर जाएंगे तो ज्यादा, ओरिजिन के नजदीक आएंगे तो कम। ओके, तो एक्सपेंशन में क्या होता है? प्राइस कम हुआ, देखो मैंने ब्लैक जो मार्क किया, ब्लैक जो डॉट किया है, एक्सपेंशन में प्राइस कम तो डिमांड बढ़ गया, डिमांड आपका बढ़ गया, है ना? एक्सपेंशन इन डिमांड। नया जो इंटरसेक्शन बनेगा आपका, नया इंटरसेक्शन ऑफ प्राइस एंड डिमांड, इट वुड लुक लाइक दिस। नया जो बॉक्स है, जो रेक्टेंगल है, इट वुड लुक लाइक दिस। क्या बात है? तो दिस इज योर स्ट्रक्चर, दिस इज द डायग्राम दैट शोज व्हाट एक्सपेंशन। हाँ, इसमें आप एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करेंगे विच वुड डिनोट व्हाट? द डिमांड कर्व। आई होप मैंने बराबर बनाया। फाइन, दिस इज डिमांड कर्व, इट लुक्स लाइक दिस। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सपेंशन। नाउ व्हाट अबाउट कॉन्ट्रैक्शन? चलो कॉन्ट्रैक्शन में भी जाते हैं, देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन में। चलो मान लो इनिशियली intersection was this was the initial intersection। okay, so this is P0, this is Q0। स्टार्टिंग में इतने प्राइस पे इतना डिमांड था। बताओ व्हाट हैपेंस इन कॉन्ट्रैक्शन? आप ऊपर जाके देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? प्राइस राइजेस, डिमांड फॉल्स, राइट? सो यू हैव टू मार्क द पॉइंट्स अकॉर्डिंगली। प्राइस राइजेस, चलो प्राइस को मैं ऊपर करता हूं। देखिए आप, इसमें क्या था? मैंने प्राइस नीचे बनाया था बिकॉज प्राइस वाज कमिंग डाउन एंड डिमांड वाज गोइंग अप। अभी उल्टा है, अभी प्राइस बढ़ा, कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हुआ, राइट? तो डिमांड कम कर देते, डिमांड यहां पर आ गया। नाउ अगेन यहां का जो फ्रेश इंटरसेक्शन है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, इट लुक्स लाइक दिस। क्या बात है? तो ये आपका डायग्राम है दैट शोज व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। जो आपका कर्व बनेगा, छोटा सा प्यारा सा कर्व बनाएंगे, कर्व कुछ इस तरह से दिखता है। ओह बढ़िया, तो दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। आई होप यू गॉट इट। बट ये जो चेंजेस इन डिमांड के ग्राफ्स है, आई नो दे आर कंफ्यूजिंग। कुछ शिफ्ट ऑफ डिमांड का आपने सुना होगा, नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? यहां पर देखिए अगेन, इसमें इनिशियली दिस मच वाज द प्राइस, ओके, दिस मच, ये इतना प्राइस था एंड इतना मान लो डिमांड था। ओके, तो दिस वाज द इंटरसेक्शन इनिशियली। नाउ जरा सोच समझ के आप बताइए, इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड क्या होता है? डिमांड तो बढ़ता है,
तो जो डिमांड है नीचे वो तो बढ़ा, वो आगे चला गया, डिमांड तो आगे गया, कोई बात नहीं, Q1 Q0 से Q1 आगे गया, नो डाउट. बट वॉज इट बिकॉज ऑफ एनी चेंज इन प्राइस? डिड दिस हैपन बिकॉज द प्राइस फेल डाउन? नो. As we all know, increase in demand and decrease in demand, they both are, they both happen because of other factors. Price has no role to play in this. Demand बढ़ा, I agree, demand बढ़ा, but कुछ और रीजन होगा, प्राइस तो इसके पीछे रीजन नहीं है. हमारे ग्राफ में तो हम प्राइस मेजर कर रहे हैं वाई एक्सिस पे, तो प्राइस ना ऊपर गया ना नीचे गया, इट स्टे स्टेबल, वो उधर का उधर ही है, डजंट चेंज. तो जो नया जो इंटरसेक्शन बनेगा वो कैसे बनेगा? ये आपका प्राइस इतना ही है, यहां से आप जा रहे इधर इधर, एंड यहां पर आपका एक नया रेक्टेंगल लुक्स लाइक दिस. नाउ इफ यू ट्राई टू ड्रॉ द डिमांड कर्व कैसे रहेगा? पहले का जो डिमांड कर्व है वो वैसे के वैसे ही है, एंड यू गॉट ए न्यू फ्रेश डिमांड कर्व विच शिफ्ट्स टुवर्ड्स इट्स राइट, which shifts towards the right of the previous one, right? So if initial one, the previous one was, let us say DD, this fresh demand curve becomes D1, उस तरफ चला गया. Now how would your teacher know in the exams, in your answer sheet, if you have drawn it correctly, whether increase है decrease है? She would just look at the curve, demand curve, बाहर की तरफ जा रहा है तो yes it is increase. लोगों ना, DD था, D1 बाहर की तरफ चला गया, इंक्रीज, बढ़ गया वो, फूल गया वो, एक्सपैंड हुआ वो. हालांकि एक्सपेंशन हम इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे बिकॉज एक्सपेंशन तो फर्स्ट है. आप समझ जाइए, व्हेन डिमांड गोस टुवर्ड्स हिज राइट, इट इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड. आई एम श्योर कि आप डिक्रीज खुद ही बना सकते हो अभी. आई स्टिल हेल्प यू गाइस, डोंट वरी. इफ दिस वाज द इनिशियल प्राइस एंड डिमांड, ओके, इनिशियल इतना था. टेल मी व्हाट हैपेंस इन डिक्रीज. डिक्रीज में क्या डिमांड क्या होता है? डिमांड तो कम होता है. तो डिमांड कम हुआ, डिमांड इनिशियली वाज लेट अस से Q0 becomes Q1. मैंने छोटे छोटे लिखे, आई नो यू वोंट बी एबल टू रीड दैट प्रॉपर्ली, बट दैट इज Q0 व्हिच इज बिकमिंग Q1. ओके, इस तरफ क्यों लिखा मैंने? बिकॉज वो कम हो गया, इट इज गोइंग टुवर्ड्स ओरिजिन, छोटा हो गया, कम हो गया. Was it because of any change in price? No, price did not change. All this increase, decrease, it happens because of other factors and not because of price. Price उतना ही है. तो एक सेकेंड, हाँ, जो नया intersection बनेगा, it would look like this. This is the new intersection, right? So tell me, where was the initial demand curve? It was here, right? ऐसा DD, and then जो नया जो fresh बना demand curve, it is over here. I'm not able to draw it properly, but it should look parallel, okay? तो ये ऐसा कुछ बनेगा. तो this is D1. Now you can look at that. The curve, the demand curve is actually going towards the origin. It is coming towards the origin. So that is decreasing demand. I hope you understood this. There is nothing in this topic apart from this. Don't worry. आप इसी को explain कीजिए, अपने own word से लिखिए. इस सभी डायग्राम का explanation होगा. Okay, ऊपर जो आपने पढ़ा या जो मैंने आपसे कहा, वेरिएशन इन डिमांड इज बिकॉज ऑफ प्राइस, चेंजेस इन डिमांड इज बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन और इनकम और टेस्ट और व्हाटएवर, और आपने थोड़ा सा अगर एक्सप्लेनेशन किया, यू विल गेट फुल मार्क्स इन दिस. मोस्ट ऑफन देन नॉट दिस क्वेश्चन कम्स एज ए शॉर्ट नोट for 4 or 5 marks. Okay, thank you.